अध्यक्ष, उनके साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष मुनीश चौहान जी, मंडल अध्यक्ष राजपाल सिंह प्रजापति जी, हमारी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सभी महिलाओं के साथ उनके सम्मान के लिए खड़ी होने वाली नेत्री मधु चौहान जी, सहकारी समिति के चेयरमैन सुनील कुमार जी, डॉक्टर अशोक चौहान जी, डॉक्टर दिग्विजय जी, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब और इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मेरे साथी तनवीर साहब, शब्बीर मोमिन, अमर उजाला से पंकज भदौरिया जी और आप सब युवा भाई, बहुत सारी बातें हैं। मैं तो बड़ा अभिभूत हूं क्योंकि सेंटर से बड़ा पुराना लगाव है, आप लोगों के बीच आता रहता हूं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारा धर्म, सभी धर्म कुछ ना कुछ सिखाते हैं। धर्म जोड़ना सिखाता है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना सिखाता है धर्म। और आज वास्तव में आपको महसूस होगा कि जो मिट्टी है, माटी कला का मतलब है मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं को उनके उपयोग के आधार पर, उनकी महत्ता के आधार पर उनका प्रचार करना, उनका प्रसार करना। तो मिट्टी से हम लोग पैदा हुए हैं, 5 पंच महाभूतों से मिलकर हमारा ये शरीर बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल सब पंच तत्व में विलीन हो जाता है। उस जैसी जमीन से जुड़े हुए हमारे परम आदरणीय गुरु जी यहाँ मौजूद हैं। हम सब उन्हीं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन बस 2-3 जरूर बात आपको कहूंगा कि आप लोग युवा हैं, अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अनवरत मेहनत करते हैं। उसी प्रकार आपके साथ हमारे गुरु जी मुनीश जी सतत प्रयत्न करते हैं। आप लोग लगे रहें, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। बस स्वामी विवेकानंद जी मेरे ख्याल से सबके अपने अपने प्रेरणा स्रोत होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी हम सब युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने कहा कि उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरानी होकर उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहो। और एक बात यह है कि मानवीय गुणों के आधार पर आप यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक बच्चा जो बहुत भूखा था, वो एक दरवाजे पर गया, महिला ने दरवाजा खोला, उसने कहा कि भूख लगी है, मुझे कुछ काम दे दो। तो महिला ने कहा कि मैं तुझे रोटी दे देती हूं, तू खा ले और चला जा, काम नहीं है मेरे पास। मगर वो बच्चा जिद करता रहा कि नहीं, मुझे काम दे दो, उसके बाद भोजन करूंगा। जब वो नहीं माना तो महिला ने कहा कि चल हमारा लॉन साफ कर दे, जहां सब लोग बैठते हैं उसे लॉन कहते हैं, हमारा लॉन साफ कर दे और उसके बाद मैं तुझे भोजन दे दूंगी। उसने बड़े अथक प्रयास के साथ वो पूरा मैदान साफ कर दिया और उसके बाद उसने रोटी मांगी, महिला ने उसे रोटी दी। वो रोटी लपेटने लगा खाने की बजाय। तो उसने कहा कि तूने तो कहा कि भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा, तू तो उसे रोटी को कपड़े में लपेट कर बांध रहा है। उसने बताया कि मेरी माँ बीमार है, मैं ये रोटी उसके लिए ले जा रहा हूं, मेरी भूख का कुछ नहीं है। डॉक्टर ने ये कहा है कि पहले दवाई से पहले उसके पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, नाश्ता या रोटी। तो मैं पहले उन्हें ये रोटी खिलाऊंगा, उसके बाद में दवाई दूंगा। इतना सुनकर उस महिला के आंखों में आंसू आ गए, वो बड़ी भावुक हो गई। उसने कहा कि तू इतना सा बच्चा 6-7 साल का, इतनी बड़ी बड़ी बातें तू पहले नहीं बता सकता था कि बोले ना, क्योंकि ये मानवीय मूल्य है।
ये संस्कार है भारतीय सनातन संस्कृति के कि कुछ करोगे तब उसके बदले हमें जो मिलेगा उसे मेहनत का फल कहते हैं। वरना ऐसे तो दुनिया है कि सब कुछ मिल सकता है। लेकिन मैं यहां मांगने नहीं आया, मांगूंगा, मेरी मां ने मना कर दिया था किसी से भी मांगना मत, पहले पुरुषार्थ करो, उसके बाद जो प्राप्त होगा वो मेहनत का फल होगा, अच्छा लगेगा, परिवार का नाम भी रोशन होगा। तो आप ये देखिए कि उसकी महिला की इतनी संवेदनाएं उससे जुड़ी कि खुद रोटी सेकी उसकी माता के लिए, अपने हाथों से उस बच्चे को रोटी खिलाई, फिर उसके घर गई, उसकी मां को रोटी खिलाई, दवाई दी और ये कहा कि तुमने ये बच्चा नहीं, दानवीर कर्ण जैसा एक योद्धा पैदा किया है जिसे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो मैं इस प्रेरणा पर कहानी सुनाने का मेरा मंतव्य ये है कि शिक्षा भी कौन सी हो जो हमें ये मानवीय मूल्यों से जोड़ सके। और एक बात यह है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं, संवेदनाओं से जुड़ते हैं, करुणा के साथ जुड़ते हैं, तो वहां अपनत्व की बात ही कुछ और होती है। आप लोग, हम शिक्षा देने आपको नहीं आए क्योंकि हम भी इस चीज से गुजरे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस माँ बाप ने आपको कुछ बनाने के लिए सपने संजोए हैं, उनके सपनों को याद जरूर करते रहना पढ़ते पढ़ते। और गुरुओं का आदर, माता पिता का सम्मान, ये तो सभी जगह समझाया जाता है। हाँ, हम लोग ध्यान नहीं देते और अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ कुछ थोड़ा भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ना भी सीख लो, क्योंकि आज जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमें दकियानूसी कह दिया जाता है। तिलक लगाकर घूमिए तो दकियानूसी, ये नहीं पता कि तिलक लगाने का भी महत्व है। आप तिलक लगाएंगे तो ये अनामिका उंगली है, इसका स्पर्श जब हमारे माथे से होगा तो आप लोग अगर साइंस पढ़ते हैं तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा पूरे मस्तिष्क के पीछे होकर गुजरती है, तो वो दबाव दिया जाएगा और तिलक के महत्व से उस पर दबाव बनेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा सक्रिय हो जाएगी, आपका मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहेगा। तिलक लगाने का ये महत्व है, सिखा रखने का कि चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेजे समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुषों में। जब हम शिखा में गांठ लगाते हैं, ये श्लोक पढ़ते हैं, ये केंद्र है हमारे पूरे शरीर का। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने कोई भी बात ऐसी नहीं की जिसका कोई तात्पर्य ना हो। आप लोग इतनी देर से हम सबके माला डल रही हैं, पगड़ी पहनाई जा रही है, आप ताली बजा रहे हो। ताली बजाना उकसाना नहीं है, ताली बजाना भी एक प्रेरणा है, ये भी एक साइंस है। हमारे धर्म में धर्म तो जुड़ा ही, विज्ञान भी जुड़ा। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू, यानी उस समय बता दिया था हमारे महर्षि तुलसीदास जी ने कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, एक योजन 12,000 का, उसके बाद सहस्त्र 1,000 का, मील को आप गुणा करेंगे तो पूरी 1,97,00,000 की दूरी यहां से और सूर्य की आ रही है। यानी वैदिकता से भी जुड़ो। वैदिक बनना भी दकियानूसी नहीं है, वैदिक बनना अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ना है। और हम ये नव संवत्सर मना रहे हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। जैसा आपको पता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का था। ब्रह्मा जी जिनकी आयु 100 वर्ष है, मात्र 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है, और उस 100 वर्ष के 50 वर्ष प्रथम अपराध के बीत चुके। हम 50वें वर्ष के 51वें वर्ष के पहले दिन में थे जब चैत्र नवरात्र हमारे शुरू हुए थे 22 मार्च को। 51वें वर्ष का ब्रह्मा जी की आयु के 51वें वर्ष का पहला दिन था जब चैत्र नवरात्र का था। जब ब्राह्मण कहीं पूजन करता है तो आपने सुना होगा कि वो एक श्लोक बोलता है। हम लोग जानना नहीं चाहते अपनी संस्कृति को, लेकिन मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि जानना जरूर चाहिए। आप उसे पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन समझना जरूर चाहिए। तो उसमें पढ़ता है कि ओम विष्णु 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 ब्रह्मो वन्नी नित्य प्रार्थी
द्वितीय अपराध यानी ब्रह्मा जी का ये दूसरा अपराध चल रहा है, जो मैंने बताया आपको 51वें वर्ष का। श्वेत वाराह कल्पे, हमारे यहाँ कल्पों के नाम दिए गए हैं। कितने मनवंतर बीत चुके हैं, ये 28वां मनवंतर है। 14 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वें मनवंतर में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो पूरी साइंस है, ये फिक्शन नहीं है, ये फेक नहीं है बिल्कुल भी। हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, सारे धर्मों में जोड़ने की बात है। लेकिन मैं अब आपसे ज्यादा समय न लेकर बस इतना कहूंगा कि अपने लक्ष्य को साध कर आप उस पर चलने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।